जैन साहब सुप्रभात। बताएं सर, क्या है इरादा आज? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का स्टॉक है फोर्स मोटर्स लिमिटेड, बेहतरीन कंपनी अगेन। और अर्बानिया, आजकल अगर हम जाते हैं कहीं भी, अगर टूरिज्म में और ग्रुप अगर जा रहे हैं तो अर्बानिया को खूब यूज कर रहे हैं। और मैंने भी इनफैक्ट पिछले एक साल में कम से कम 5-7 बार उसमें ग्रुप की ट्रिप्स की है। तो सर्टेनली अर्बानिया इज डूइंग वेरी वेल। और अर्बानिया बनाने वाली कंपनी ये फोर्स मोटर्स, और इसको मैंने 2 सितंबर 2024 को दिया था और 8,000 के लेवल्स पे दिया था और आराम से टारगेट अचीव किया। बट टारगेट अभी किया रिसेंटली, थोड़े दिन पहले ही। फिर से मुझे जिस तरीके के इनके क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं और इनको जो अभी इंसेंटिव्स का क्रेडिट भी साहब, मिला है। जैन साहब, ये आप जो घूमने फिरने की बात, ये अर्बानिया कोई देश है कि कोई गाड़ी है? हाँ, गाड़ी है सर, अर्बानिया अब एकदम मुझे लगा आप गाड़ी है। आजकल जैसे सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगा अर्बानिया जा रहे हैं, कोई होगा कोई इसी तरह का कोई देश। गजब गजब। नहीं वो क्या बोल रहा अनिल जी, वो अरे सर, वो एनआई का रूस से 8-10-12 अलग अलग नहीं हो गए रूस से, जिनके अलग अलग नाम है? ठीक बात है, अर्मानिया, अरबिया और वो उस हाँ, तरीके वही से वही सारे आ गया। जिसके आगे पीछे या आते हैं, वैसा। या जैसे इंडिया में हो तो पुर पुर पुर। कुणाल जी कुछ या, इसमें या, या। विशेष अपनी योगदान देना चाहते हैं अपने ज्ञान का? जी कुणाल जी। जी देखिए, जैन साहब बहुत फैंसी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये टेम्पो ट्रेवलर है जी, फोर्स का, जो आजकल सारी एम्बुलेंस में भी नजर आता है। और उसी की चर्चा कर रहे हैं जी। जैन साहब, टेम्पो में घूमने जाते हैं आप? नहीं नहीं सर, इसका नाम है वो ठीक है, बट वो अर्बानिया भी नया ब्रांड इन्होंने री वो किया और प्लस बहुत सारे चेंजेस किए हैं, मतलब मॉडल में। और जो कंफर्ट है अंदर, वो अलग ही उस तरीके से किया है। तो आजकल लोग बहुत ज्यादा सामने से अर्बानिया को प्रेफर करते हैं, जो मतलब मैं चैनल चेक से कह रहा हूँ। कितने सीटर की है ये? हेलो, मतलब 18 कितने सीटर की गाड़ी है। है? अच्छा, बहुत ही जुगाड़ मस्त किया है। हाँ। अगर आप लगेज ज्यादा तो पीछे की 2 सीट को आप हटा सकते हो, लगेज हाँ। ज्यादा रख सकते हो। तो हम हम्म, लोग अभी जैसे जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए, हमें तो दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी पड़ती है हम्म, इंटरनेशनल ट्रिप पे। हम्म, जब मैं, तो उस टाइम पे हम लोगों ने वो पीछे की 2 सीट हटाई, सामान रख दिया। तो हम्म। आदमी के हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब जैन साहब ने वाकई में यात्रा की है। बताएं सर, फोर्स मोटर्स पर अपनी राय। जी जैन साहब। यस सर। तो देखिए, बहुत ही पुराना ग्रुप फिरोदियास ग्रुप है, अभय फिरोदिया ग्रुप की कंपनी है। और बहुत ही बढ़िया कर रही है। इनफैक्ट एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बोलूंगा मैं, फुल्ली वर्टिकली। और आज हमने देखा ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स बहुत बढ़िया करे। 1958 से कार्यरत ये कंपनी। और मैं देख रहा हूँ कि एलसीबीज में, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स में, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल्स, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, इन सब में इनफैक्ट बहुत बढ़िया कर रही है इस सेक्टर में। इनके लिए ऑटो कंपोनेंट्स भी बनाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और कुछ इनका जेबी भी हो रखा है। तो इंजन एंड जनरेटर सेट्स वहां पे लोग बनाते हैं। सो ओवरऑल एक बढ़िया पेडिग्री के साथ साथ एक अच्छा प्रोडक्ट लाइन भी है। और जो साथ में अब बहुत बढ़िया चल रहा है, जो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो मैंने चैनल चेक से देखा और अभी जो देखते हैं, जो टूरिज्म की जो अगर ट्रू बेनिफिशियरी, वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ये स्टॉक भी होगा। और हो रहा है इनफैक्ट, क्योंकि जब आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो और उसके बाद कोई ग्रुप होता है, तो वो जनरली इनकी जो अर्बानिया ब्रांड है इसको काफी प्रेफर कर रहा है। और इनफैक्ट अब मैं एक बार इनके फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे मुझे। 24 के पी मल्टीपल पे स्टॉक मुझे सस्ता लगता है, जिसका 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 21% रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर भी गजब की बढ़ी है, 35-36%। प्रॉफिट की कैगर तो अराउंड 100%। चलिए, उसमें एक अदर इनकम का भी कंपोनेंट है, उसकी वजह से भी। और जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से इनको जो इंसेंटिव्स मिले हैं उसका भी बेनिफिट है। तो वो सब चीजें मैं देख के आ रहा था अभी, और बैलेंस शीट में अदर इनकम में आ रहा था। तो अब देखिए, बट ओवरऑल ऑपरेशनल प्रॉफिट को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मार्च 2024 में 280 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके सामने मार्च 2025 में 330 करोड़ का सेल्स थी। 2000 करोड़ की, उसके सामने 2400 करोड़ की सेल्स। तो इस तरीके से सेल्स भी कंपनी की काफी अच्छी खासी बढ़ रही है। और जो मैंने अभी अदर इनकम की बात कर रहा था, दैट वाज ह्यूज, 452 करोड़ का इनके क्रेडिट हुआ है। और वो मैं जब अदर इनकम में देखता हूँ, तो उसकी डिसबर्समेंट्स अभी आने लगी है। और एमपी गवर्नमेंट में इन्होंने जो इंसेंटिव्स आ रही है एमपी गवर्नमेंट से, वहां पे इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है 2010 की, उसके तहत इनको अच्छे खासे 295 करोड़ का इनको इंसेंटिव्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगी। और दूसरी बात ये है कि इनमें एफ आई आईज, डी आई आईज
ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है पिछले क्वार्टर में, तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि डीआईएस का पहले नहीं होता था, अब 1.5% के लगभग डीआईएस है, एफआईएस करीब 8.5% के लगभग, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, और प्रोमोटर्स तो स्ट्रॉन्ग है ही है, और उनकी शेयर होल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है जो कि 62% के लगभग है। तो ऑल दिस थिंग्स, बट 5 डिजिट का स्टॉक है तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि बड़ा स्टॉक है, बट उस हिसाब से नहीं देखना है, हमें देखना है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं और साथ में बहुत बढ़िया ग्रोथ दे रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत स्ट्रांग हो, बाकी सारी चीजें भी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, और अच्छी खासी लीडिंग पोजीशन में है। तो इसको 11,750 11,950 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। 11,750 11,950 दो लक्ष्य खरीदे आप फोर्स मोटर्स। जैन साहब की राय।